हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो रिलेटेड है किचन काउंटर टॉप से, क्योंकि किचन हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जहां पे हम सबसे ज़्यादा खुद को रखते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हम वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो फिर किचन को वेल ऑर्गेनाइज़ करना तो बनता है। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो फिर हमारा मूड भी बहुत अच्छा होगा, हमारा मूड बहुत अच्छा होगा तो फिर वहाँ पे बनने वाली सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी, खाने में टेस्टी होंगी। तो सारी चीज़ें, सब कुछ मूड से रिलेटेड होता है, तो फिर किचन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम कैसे, किस तरह से हम ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो सारे जो DIY आपको दिख रहे हैं वो सारे घर पे बनाए हुए हैं। तो चलिए एक DIY बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक हार्डबोर्ड लिया है, आप भी ले सकते हैं इसी तरह का। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह की शीट्स लेके मैंने उनको रैंडमली ऊपर नीचे कुछ भी करके उनको इस तरह से ग्लू की मदद से, उनको फेविकोल की हेल्प से मैंने उसको चिपका दिया है। तो आप भी इसी तरह से करिएगा। आप कलर कोई भी ले सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से फेविकोल को लगा के मैंने ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप चाहें तो एक कलर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कई कलर को लेके इस तरह से एक शीट को रेडी किया है। तो देखिए, बैक में हम इसे सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं या फिर फेविकोल की हेल्प से भी इसको पीछे बैक साइड में चिपका सकते हैं। तो मैंने दोनों ही दिखा दिए, आपको जो ईजी लगता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करके एक हमारा जो हार्डबोर्ड के जो शीट है वो देखिए बन के इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम अपनी चॉइस का इसमें कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी चॉइस का कुछ कोटेशन लिख लिया है और उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया है। तो हमारी एक जो है DIY किचन के लिए रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से आप कुछ भी अपने चॉइस का लिख सकते हैं और इस तरह से एक DIY बना के अपनी किचन में लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, माइक्रोवेव के ऊपर 2 से 3 दिन में, मुश्किल से 2 से 3 दिन लगते हैं और इस तरह का डिक्लटर वहाँ पे हो ही जाता है। कितना भी उसको क्लीन कर लो पर हो ही जाता है, क्योंकि सबके हाथ लगते रहते हैं वहाँ पे। तो चलिए फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव का एरिया है, इसके ऊपर मैंने जो भी सामान रखना है वो एक ट्रे में रखना है। उससे होगा क्या कि जब भी हमें क्लीन करना होगा ना, तो हम ट्रे को ही खिसकाएंगे और इस तरह से हम पूरा सामान निकाल के उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का सामान वहाँ पे रखना होता है। तो देखिए, इस तरह से रखते जाएंगे हमें जो भी सामान को रखना है। तो मैंने यहाँ पे बस कुछ भी नहीं रखा है। देखिए, DIY बनाया है वो रखा है। एक ट्रे रखा है, ट्रे के ऊपर इस तरह से बास्केट रखा है ग्रीन कलर का। उसके अंदर एक डायरी पेन जरूर रखिए, क्योंकि किचन में आपका जो भी सामान खत्म होता है तो वो आप यहाँ पे उसको ईजिली लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे नैपकिन होल्डर रखा हुआ है और एक गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है। बस इतना ही सामान उसके ऊपर रखा हुआ है मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मेरे गैस का इधर का एरिया है। तो इसमें क्या है, एक बड़ा सा जो मैंने ये बॉक्स जो ले रखा है, इसमें ग्रीन कलर का, इसमें मैं सारे जितने भी बड़े आइटम होते हैं उनको रखती हूँ। तो ये काफ़ी पुराना है मेरा। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं जिसमें मैंने नाइफ़ को रखा है, वो एक मेरा DIY है, चैनल पे है, ये आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इसके अंदर मैं सारे नाइफ़ हैं वो सारे उसको अंदर डाल के रख देती हूँ, एक साथ ही मिल जाते हैं। तो गैस का लाइटर हो गया और जितने भी नाइफ्स हैं वो सब इसी के अंदर रहते हैं। और स्पून रखने के लिए मैंने एक पुराना जो कप है उसको यूज़ करा है। तो देखिए, ये माइक्रोवेव की जो जालियाँ मिलती हैं ना, मैंने यहाँ पे उनको स्टैंड बनाया हुआ है। तो उसके नीचे रोटी बनाने वाला रखा हुआ है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 मसालेदानी यूज़ करती हूँ। एक में सारा खड़ा मसाला होता है, तो इस तरह से आप सेपरेट ज़रूर रखिए, बहुत ईजी होता है। और ये हमारे नॉर्मल मसाले हैं। तो जाली के ऊपर ये दोनों मेरी जो मसालेदानी है वो दोनों रहती है और नीचे क्या होता है, मेरा रोटी वाला रहता है। तो इजी होता है, जब जो भी निकालना हो आराम से निकल जाता है। पूरे सामान को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो देखिए, इस तरह से देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह से ईजी है, इसको निकालना और रखना कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास माइक्रोवेव के बर्तन हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ग्लेन का फूड प्रोसेसर है। तो देखिए, उसके नीचे मैंने एक पेपर की शीट डाल रखी है। उससे होता क्या है कि आराम से खिसकाया, क्लीन किया और फिर उसको वापस रख दिया। और ये देखिए, हैंड ब्लेंडर है, उसको रखने के लिए मैंने इस तरह का एक बड़ा जार था, उसको मैंने कवर कर लिया है। और देखिए, इस तरह से उसके वायर को भी रैप करके उसमें अच्छे से मैंने लगा के रखा हुआ है। बगल में एक ये राइस का कंटेनर है, उसको भी मैंने इस तरह से रखा हुआ है। और कंटेनर एक साइड में, उसके ऊपर इस तरह से एक ट्रे रखा है। आप यहाँ पे कोई DIY बना के, बॉक्स बना के आप यहाँ पे रख सकते हैं और अपना सामान उसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे ठंड है तो मैंने गर्मी है सॉरी, तो मैंने मटके रखा हुआ है, उसका पानी ही हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, वो मैंने रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है मेरा, और जो मैंने ये एरिया आपको दिखाया ना, बस मेरे पास यही 2 एरिया होते हैं। तो इन्हीं दोनों एरिया में मुझे काम करना होता है। तो इनको मुझे ना बहुत भरना नहीं होता है, ये मुझे खाली ही रखने पड़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के कुछ हम DIY बना सकते हैं। तो खाली बॉक्सेस होते हैं, उनको देखिए रैप कर लिया है इस तरीके से, कपड़े से कर लीजिए, पेपर शीट से कर लीजिए, वॉलपेपर शीट से कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। वहाँ पे अपना चाय की पत्ती या फिर चीनी, इस तरह के कंटेनर रख सकते हैं, या फिर इस तरह के आप कोई भी कंटेनर उन पे रख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं वो रख सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आप जो प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, आप उनको भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर आप इसके अंदर रखेंगे ना, तो बहुत ईजी होगा उनको हैंडल करना।
करना। और इस तरह से हम कई ढेर सारे बना सकते हैं बॉक्सेस। तो देखिए उसमें इस तरह से आप पूरा एक अचार का सेक्शन रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे चाट मसाला है, नमक है और अचार वगैरह है, तो उसको एक जगह पे आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के बॉक्सेस बनाते हैं तो उनमें चीज़ों को एक साथ करना, इकट्ठा करना बहुत ईजी हो जाता है, क्लीन करना भी बहुत ईजी है। तो देखिए इस तरह से एक बॉटल को मैंने कलरफुल दालें हैं, राजमा चावल, राजमा छोला इस तरह से डाल के मैंने उसको बनाया हुआ है। आप भी बनाइए, बहुत सुंदर लगता है और नाइफ स्टैंड की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से बॉक्स में हम इस तरह की अपनी लिड्स वगैरह हैं वो एक साथ ही सारी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। काउंटर टॉप को बहुत ज़्यादा नहीं भरना होता है क्योंकि हमें वहाँ पे काम करना होता है, हमें स्पेस चाहिए ही होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है। तो आप कम से कम उसको भरिए और इस तरह से अपने काउंटर टॉप को सजाइए। और इस तरह के DIY बना के बॉक्सेस बना के उनको मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ उनको यूज़ करिए और इस तरह से अपनी किचन के काउंटर टॉप को वेल ऑर्गेनाइज्ड करिए। तो देखिए इस तरह से मैंने किया है। कोशिश आप भी कोशिश करिए इस तरह से करने की। फिर ऐसा करने से काम ना बहुत इजी हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने फूड प्रोसेसर के ऊपर भी इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है, तो उसको उठाया, अलग रख दिया और आराम से, स्पेस भी है और कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नया करने के लिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।